टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आ गया गर्मा गर्म नाश्ता। यहाँ रखिए। ये लीजिए जनाब। वाओ, ये उधर रखो। अलिशबा का। अलिशबा आ गई। अलिशबा, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं बाबा। आंखें देखी हैं तुमने अपनी? देखता ही तो नहीं है कोई इसे। मैं तो सबको कह रही थी कि अलिशबा को देखें, वो बीमार हो जाएगी, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में? भाभी मुझे कुछ नहीं हुआ है। बेटा अलिशबा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है, कह तो रही हूँ, मैं आप लोग सुन क्यों नहीं रहे? प्लीज लीव मी अलोन। इससे क्या हुआ है? बेटा, माँ माँ होती है। नहीं Alina, why are you so quiet today? नहीं, I'm fine. Okay, Alina, you've got to understand one thing. ये टेलीविजन है, और अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा ना, तो I'm really sorry, शो भी अच्छा नहीं होगा। मेरा मूड अच्छा कैसे होगा अगर आप रोज मुझे फोन करके मेरे ही मुंह पे फोन बंद करेंगे? और ना सिर्फ आप, लेकिन आपका असिस्टेंट भी बहुत बदतमीज है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, दिल चाह रहा था कि इसको। खैर, मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि वी कांट वर्क टुगेदर। Alina, इतने नखरे। You're totally forgetting this is your first show. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी गुलाम हूँ। I'm sorry, I'm just really upset, और upset होके मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह जाती हूँ। I really do want to work with you guys, but it just makes me so mad. अपने असिस्टेंट को प्लीज़ बोलें मुझे आइंदा फ़ोन ना करे। Alina, I'm very sorry, okay? I understand one thing that जिस तरीके से आपको हमारी ज़रूरत है, उसी तरीके से हमें आपकी ज़रूरत है। Alina, I'll make sure this wouldn't happen next time. देखिए वैसे मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा अजीज़ और कोई चीज़ नहीं है। आई नीड एन आंसर नाउ अवैस, इससे पहले कि हम सबका टाइम और वेस्ट हो। आपके राइटर साहब हैं, पता नहीं कितने बिजी हैं, 3 दफ़ा अपनी मीटिंग कैंसिल कर चुके हैं। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्या किया है जो आप लोग मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। देखिए लीना, I'm really sorry and I'm telling you. अगर मैंने आपसे वार्डरोब का पूछा इसमें क्या हर्ज है? आप ही ने तो कहा था ज़्यादा इंटरेस्ट लो, इन्वॉल्व हो अपने शो में, ट्रीट इट लाइक योर ओन शो। आपसे बेहतर तो मेरा रेडियो का प्रोड्यूसर है, एटलीस्ट वो मेरी बात तो सुनता है। मेरा तो खून खौलता है। Okay, relax करो, have a glass of water, पानी पियो। Alina, you're crazy. अच्छा कोई काम कर लें अब। अलिशबा, क्या हुआ है? भाभी मामा बहुत याद आ रही हैं। देखो, तुम रोगी ना तो फिर मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। भाभी मामा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अच्छा मेरी बात सुनो, सुनो तो सही। तुम कहीं नशा वशा तो नहीं करती हो? नहीं भाभी। तो फिर तुम ये कमरा लॉक करके सारा सारा दिन क्या करती हो? कुछ नहीं करती, यहीं बेड पे पड़ी रहती हूँ, और क्या। हालत देखी है तुमने अपनी? चलो उठो, फ्रेश अप हो जाओ। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू अलिशबा? मुझे कुछ नहीं करना भाभी। एक बात बताओ, तुमने सिगरेट फिर से पीना शुरू कर दिया? क्यों? बस मेरी मर्जी।
जिसको बताना जाके बता दें आप। अलिशबा, प्लीज़ भाभी, मुझे अकेला छोड़ दें। अच्छा, तो तू अब टीवी में काम करेगा? हाँ यार, पहले टीवी फिर फिल्में, बस अब यही होगा मुन्नू का सफ़र। तो तुझसे तो ऑटोग्राफ लेके रख लेना चाहिए। कल रात को तू बड़ा आदमी बन गया तो मुझे पहचानेगा भी नहीं। अबे यार, अब ऐसी भी बात नहीं है। एक तो तू मुझे एसी वाली गाड़ी में छोड़ने आ रहा है और मैं तुझे भूल जाऊँ, इतना कम ज़र्फ नहीं है मुन्नू। अल्लाह ऐसे ही लोगों को कामयाब भी करता है। अच्छा ये बता कि जाना किधर है? अभी तो सीधा चल आगे बताता हूँ यार। अच्छा, वो साहब ने कहा था कि अलीना बीबी की जैसे ही कॉल आए तो मैं उन्हें फ़ौरन लेने चला जाऊँ। अबे अलीना बाजी भी तो वहीं है जहाँ अपना प्रोग्राम सेट हुआ है। अच्छा, जहाँ तुझे जाना है? हाँ दादा, हम दोनों का प्रोड्यूसर एक ही है, एक ही घर में दो बड़े फनकार। कैसा? ये तो कमाल हो गया यार। अच्छा किधर को जाना है? इधर चल। आगे से सीधे आते हैं। Hey Kitty here, I'm not available at the moment. I'll call you back as soon as possible. Please leave a message at the tone. अस्सलाम वालेकुम। किटी, मैं खावर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान कराची से। बस कोई काम नहीं था, ऐसे ही फ़ोन किया था। तुमने उस दिन फ़ोन किया तो बहुत अच्छा लगा। बस अपना ख्याल रखना, मैं फिर फ़ोन करूँगा। अल्लाह हाफिज़। जी कौन? अलीना बात कर रही हूँ। जी बोले। कहाँ हैं आप? मैं तो यहीं स्टूडियो के बाहर खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खुद घर आ जाऊँगी। आप ऐसा करें, आप भी घर पहुँच जाएं। जी बेहतर। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इतनी पागल तो नहीं है जितना सबने डराया हुआ था। जी हाँ, आप स्टूडियो कैसे पहुँचे? वो जी, मैं मुन्नू के साथ आया था तो उसने कहा आप यहीं पर हैं तो मैं इसलिए रुक गया था। आप मुन्नू के ड्राइवर हैं या मेरे? जी, मुन्नू के अलावा सबका ड्राइवर हूँ। तो प्लीज़ आइंदा इतने स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। Alina, by the way, you know what? You're really mean. एक्सक्यूज मी, तुम ही ने मुन्नू को इतना फ्री करवा दिया था। अब सारे घर वालों की नाक में दम करेगा वो। यार मुझे एक बात बताओ, अगर मुन्नू को छोटा सा एक रोल मिल गया तो लाइक व्हाट्स द बिग डील? मुन्नू, बाय द वे डोंट जेलस प्लीज। ओ प्लीज, ओके। अच्छा, यू नो वैसे आई थिंक यू विल डू द शो वेरी वेरी वेल। यू थिंक सो? यस, जस्ट बिल्कुल वैसी रहना जैसी हो। एंड यू नो यू आर द लाइव शो मटेरियल, यू हैव इट इनसाइड यू। अच्छा, इसीलिए बार बार मेरे मुंह पर फोन बंद कर रहे थे। Dude, why do you bring this thing again and again यार? Like भूल जाओ ना बस, सॉरी गलती हो गई। देखो, वो गुस्से होने वाली बात थी। इनफैक्ट आई एम स्टिल एंग्री। ओके, एक काम करते हैं, अगर उस गलती की सजा के तौर पे मैं आपको लंच करवाना चाहूँ तो डन, लेट्स गो फॉर चाइनीज। चाइनीज? ओके, आई लव चाइनीज। लेट्स गो देन। बात सुनेंगे भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नए ड्राइवर हैं ना? जी, अब्दुल गफ्फार। गफ्फार भाई, ये अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार ये सामान ला देंगे? जी बिल्कुल। ये लें पैसे। मैं पैदल ही चला जाता हूँ। गाड़ी में चले जाएं? अगर आपको जल्दी है तो गाड़ी में चला जाता हूँ। नहीं, मुझे कोई जल्दी तो नहीं। खैर, मुन्नू भी पैदल ही जाता है। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, आप इस घर में कौन? मैं अजहर की बीवी हूँ और खावर साहब की बहू। अच्छा जी। अब मैं जाऊँ? जी शुक्रिया।
अलिशबा, अलिशबा उठो। क्या नहुसियत बनाई हुई है तुमने इस कमरे में? उठो। सामिया कह रही पूरे दिन सो रही थी, रात के 9 बज रहे हैं। अलिशबा get up। उठ गई आपा। आप कब आई? मुझे तो आए हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। इनफैक्ट मेरा दिन भी अच्छा गुजरा। लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है। एटलीस्ट जब मामा होती थी वो पूछ ही लेती थी। खैर छोड़ो, सामिया ने पूछ लिया ना, गिव हर ऑल द डिटेल्स। वैसे मिली थी आप? हाँ मिली थी, और ऐसा मिली थी कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। क्यों? अब क्या किया? मैंने उससे खूब सुनाई। आई गिव हिम अ रियलिटी चेक। उसके बाद इतना सॉरी कर रहा था, यू कांट इवन इमेजिन। मुझे लंच पे ले गया, 2 घंटे हमने अपने शो की बात की। इनफैक्ट जब घर छोड़ रहा था तब भी सॉरी कर रहा था। ये सब आप ही कर सकती हैं आपा। लाइन तो नहीं मार रहा था आप पे? नहीं, वो उस तरह का नहीं है। इनफैक्ट हर वक्त अपनी बीवी की बात करता है। अच्छा, तो इस बात से आप खुश हो या ना खुश? अलिशबा, तुम बहुत सूख गई हो। आर यू स्मोकिंग अगेन? व्हाई? आपा प्लीज़। चाहती हूँ कि मैं तुम्हें मारूं? बताऊं जाके बाबा को? बताएं, अभी जाके बताएं। जाए ना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आपा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, सो प्लीज़। आर यू ऑन ड्रग्स? नो आपा। देखो अलिशबा, ये बहुत गंदी आदत है। हर प्रॉब्लम की जड़ ही ये सिगरेट होती है। और फिर हमारे घर में कोई कम मसले हैं तो तब तुमने ये शुरू कर दिया है। अच्छा ना आपा, नहीं पीऊँगी। छोड़ें इस बात को। ये बताएं, बुआ से मिलने चलें? इस वक्त? उन्होंने मुझसे पूछा कौन सा रोल करोगे। मैंने बोला यार लड़की के बाप का रोल तो मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, और हीरो तुम ले चुके हो, और वैसे भी वनीता यार ज़रा मुझसे कद में लंबी है, और तारा वास्ती तो कहीं से मैं बेटा लगता ही नहीं यार। तू एक काम कर, हीरो को कटा दे। अब देखना, शाहरुख खान सुष्मिता सेन से कद में कितना छोटा था, लेकिन दोनों की जोड़ी कितनी जच रही थी। अबे नहीं यार, मैं मिला हूँ आज हीरो से। मासूम सा लड़का यार, बिल्कुल बेचारा, दिल टूट जाएगा उसका। क्या नाम है हीरो का? कुछ हुमायूं शहीद करके था। अच्छा अच्छा, हुमायूं सईद। तो फिर आपने कौन सा कैरेक्टर लिया? मैंने बोला यार चाय वाले बच्चे का रोल दे दो। पहले एपिसोड में तो एक डायलॉग है, जी साहब। आगे एपिसोडों में पड़ जाएंगे। तू बहुत ही लकी आदमी है यार मन्नू। तो खाओ खाओ, खाने की नहीं खा रहे। किसी ने गाड़ी स्टार्ट की थी? अजीना बाजी होगी। कहाँ जा रही है? मैं चलूँ आपके साथ? जी नहीं। मुन्नू, आओ बैठो गाड़ी में। बाबा, क्या हो गया आपको? आखिर कब तक आप इस तरह अकेले कमरे में बंद रहेंगे? ठीक हो जाऊंगा बेटा, जख्म अभी ताजा है, नया है। बढ़ते बढ़ते थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। अलिशबा को देखा आपने? हाँ, देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं। मजबूर हूं यार, मैं अकेला पड़ गया हूं। क्या कहोगे उस अपने
अपने घर में आने वाले नए मेहमान से कि उसकी दादी कहाँ गई। आप अभी से ये सब कुछ क्यों सोच रहे हैं? फिर क्या सोचूं मैं? मेरी बीवी भागी है, यही हर वक्त सोचे रहती है मेरे ज़हन में। मुझे नहीं पता कि मेरी दवाएं कहाँ रखी है, मेरे मोज़े मुझे नहीं मिलते, चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। 2 दिन से मेरा बटवा गायब है, मैं क्या करूं यार, मुझे उसकी आदत हो गई है। मैं जानता हूं बाबा, मैं जानता हूं, लेकिन आपने तो इतनी जल्दी हार मान ली। बस यार अज़हर, मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों? ऐसी क्या कमी थी तुम्हारी मां को इस घर में? बस यही सोच सोच के मेरा दिमाग फटे जाता है। हेलो। खावर। नहीं जी, मैं अजहर बात कर रहा हूँ। कौन? मैं किटी बात कर रही हूँ बेटा। ओह किटी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अंकल कैसे हैं? अंकल अल्लाह को प्यारे हो गए। बाकी डिटेल्स अपने बाबा से पूछ लेना। मुबारक हो, सुना है तुम्हारे यहाँ भी कुछ होने वाला है। जी आपकी दुआ से। मुझे बहुत अफसोस हुआ अंकल का सुनकर। अरे बेटा, सब कुछ जाना है एक दिन। तुम तो ठीक हो ना? बीवी का ख्याल रख रहे हो ना? जी ये लीजिए, बाबा से बात कीजिए। अपनी बीवी को मेरी तरफ से बहुत पूछना और कहना उसे जो भी चाहिए बेबी के लिए वो मुझे ईमेल कर दे। थैंक यू सो मच किटी आंटी, सो नाइस ऑफ यू। ये लीजिए, बात कीजिए बाबा से। खुदा हाफिज किटी आंटी। हेलो। इतनी चुप क्यों हो? मैं एक बात बोलूं अलीना बाजी? बोलो। आप गाड़ी चलाते हुए ना बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू। और जो परफ्यूम आप लगाती हैं ना, आय हाय हाय। और क्या, अलीना बाजी हैं ही इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, आंखों की ठंडक और मुन्नू के दिल का सुकून। तुम्हें पता है तुम क्या रहे हो? अलिशबा, बिहेव योरसेल्फ। अरे ये अगली चौरंगी से ना सीधे हाथ में मुड़ जाइएगा। तो मैं हूँ तुम्हारी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून। अरे मेरा मतलब ये था कि आप बहुत अच्छी हैं। अभी मैं बुआ को बताती हूँ। क्यों भाई? आई एम सॉरी यार, दादी को मत बताइएगा, वो फालतू में अब्बा से कुटवा देंगी मुझे। आपा, मुन्नू आपसे इतना प्यार करता है और आप बुआ से शिकायत करेंगे इसकी? वैसे प्यार तो मैं आपसे भी बहुत करता हूँ अलीना बाजी। थैंक यू वेरी मच। कमरा खाली है। सुनो तुम अंदर चेक करो, मैं बाहर देखता हूँ। अगर कोई आएगा ना तो मैं बिल्ली की आवाज़ निकाल दूंगा। अरे वो घर पर नहीं है, टेंशन मत लो। फिर भी तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? एहतियात करता हूँ। क्या देखो? ये तो खाली है। इसमें चर्च की स्मेल आ रही है। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो किसी जड़ी बूटी की स्मेल आ रही है। चर्च की स्मेल इसी तरह की होती है पागल। तुम्हें बड़ा पता है? 32-33 साल का आदमी, मुझे सब पता है। वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना तुम भी। इसको मैं रखता हूँ वापस। चलो निकलो 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 निकलो। चलो आराम से। वो अरे किटी, इंतजार की भी हद होती है। तुम सोच नहीं सकती कि किस कर्ब से गुजर रहा हूं मैं। एक बार सिर्फ ये रहाना मुझसे बात कर ले, मैं उसको ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी।
हाँ, और एक बात और बता दूं, अब वो सोने की भी बनकर आ जाएगी ना, तब भी मैं उसको कबूल नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है? तुम तो इस उम्र में भी बच्चे बन गए हो। मैं आऊंगी तो तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगी। कब आओगी? अरे बाबा, आ जाऊंगी, थोड़ा वक्त दो। मेरे लिए एक हैंडसम सा आदमी ढूंढो ना। ओके, डन। और तुम ऐसा करना, जब पाकिस्तान आओ ना अमेरिका से, तो एक अच्छी सी गोरी मेरे लिए लेते आना। बराबर। हाँ। सामिया, तुमने कभी राशिद अंकल और किटी आंटी का नाम सुना है? जब बाबा और मामा यूएस गए थे तो उन्हीं के घर रुके थे। वो दोनों पहले यहीं रहते थे, कराची में। राशिद अंकल का इंतकाल हो गया। ओह, आई एम सॉरी। तुम्हें किसने बताया? किटी आंटी का फ़ोन आया था। अच्छा। बाबा बड़े खुश हो रहे थे किटी आंटी से बात करके आज। अजहर, पता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो बाबा को कॉलिंग कार्ड्स ला कर दूंगा। इस वक्त उनको किटी लव की बहुत सख्त ज़रूरत है। अजहर, बाबा है वो तुम्हारे? हाँ तो बाबा है तो क्या हो गया यार, 1 महीने में आज वो फर्स्ट टाइम इतना हंसे हैं। और वैसे भी राशिद अंकल तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। बाबा का सीन ऑन है। अजहर, क्या हो गया तुम्हें? हाँ मानो, सही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ किटी, वो तुम्हें याद है, तुमने एलए में ईरानी कबाब खिलाए थे? ओह, आज तक याद है, बहुत जबरदस्त थे। ओह माय गॉड, आई स्वेयर याद है। यस। कैसे हैं बाबा? एक मिनट होल्ड करना प्लीज। मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? बाबा, मुझे और आपा को आपसे ज़रूरी बात करनी थी। बेटा, मैं लॉन्ग डिस्टेंस बात कर रहा हूँ। तुम ऐसा करो, 1 मिनट के लिए वहाँ डाइनिंग हॉल में बैठो, मैं आता हूँ। ओके? हाँ भाई, तुम जब कराची आओगी ना तो तुम्हें बारबेक्यू खिलाएंगे, याद करोगी तुम। चलेंगे चलेंगे। देखें आपा, मुन्नू की हालांकि बुआ को ज़्यादा ज़रूरत थी, फिर भी उन्होंने उसे यहाँ रखा ताकि घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर तो कह रहा था कि बुआ को फ़ौरन ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। आपा, मामा ने भी तो बुआ को एक कड़ा दिया था, वो बेच के भी ऑपरेशन हो सकता है। कितना महंगा है ऑपरेशन? कह रहे थे कोई 30,000 के करीब। बस? ये तो कुछ भी नहीं है, मैं समझी 1-2 लाख लगेंगे। अबू आपको देखे कैसे रो रही थी ना। आई थिंक वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं उनसे मिलने जाऊंगी, लेकिन उनको मिस मैं भी तो करती हूँ ना। मैं भी। एक तो मामा भी घर पर नहीं है, पर सिर्फ बुआ भी चली गई। इसी का नाम है ज़िंदगी। ट्रू। सॉरी बेटा, वो असल में यूएस से कॉल थी। हाँ, क्या बात है बताओ। बाबा, हम लोग बुआ को देखने गए थे। अच्छा, कैसी हो? उनकी टांग का ऑपरेशन होगा। ओह, वैसे बुआ को भी क्या ज़रूरत है इस उम्र में सीढ़ियों पे खेलने की? बाबा, बुआ को हमारी ज़रूरत है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बताओ क्या करना है? उन्हें पैसों की ज़रूरत है। कितने? 50,000। ठीक है, सुबह बैंक खुलेगा, मिल जाएंगे। और कुछ? थैंक यू बाबा। अरे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है बेटा, बुआ हमारी फैमिली का हिस्सा है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हूँ। थैंक यू बाबा। नो प्रॉब्लम। मैं ज़रा फ़ोन कर लूँगा। बाबा, किससे बातें हो रही हैं? शट अप, जाओ ऊपर। भाई, आपने मेरे कमरे की तलाशी ली थी?